push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आज की क्लास में हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथ B17 के पेडागोजी की पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2019 को लिया गया था। इस क्लास से पहले हमने हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, सेकेंडरी स्कूल टीचर केमिस्ट्री, सीनियर टीचर जनरल लाइन और बहुत से साबका पेपर्स पर लेक्चर दे चुके हैं, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ कि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि साबका पेपर्स, PSC और NTS पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला MCQs है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ ए फॉर्म ऑफ ए बिहेवियरिज्म, B कोग्निटिविज्म, C कंस्ट्रक्टिविज्म एंड D कनेक्टिविज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? C कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन लेसन प्लानिंग द कवरिंग शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। लेसन प्लानिंग में जो कवर शीट होती है ये किसके बारे में मालूमात फ़राहम करती है? A इंट्रोडक्शन, B सेटिंग द टारगेट, C बैकग्राउंड ऑफ द क्लास एंड D प्रेजेंटेशन। तो जो कवरिंग शीट होती है ये इंट्रोडक्शन के बारे में मालूमात फ़राहम करती है। A इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, IQ लेवल ऑफ स्लो लर्नर फॉल्स इन द रेंज ऑफ। IQ लेवल जो स्लो लर्नर का होता है ये किस रेंज में होता है? A 99 to 110, B 80 to 90, C 70 to 80, D 40 to 70। तो डियर फॉलोवर्स, जो IQ लेवल होता है स्लो लर्नर्स का ये 70 to 85 तक होता है, और इसी तरह जो एवरेज लर्नर इसके बाद आ जाते हैं इनका IQ लेवल होता है 90 से 110 तक। तो अगर हम रेंज की बात करें तो स्लो लर्नर्स का जो IQ लेवल है वो C में आता है 70 to 80। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसेप्ट्स आर द A इमेज, B बिल्डिंग ब्लॉक्स, C आइडियाज़, D वर्क्स। तो कंसेप्ट्स आर आइडियाज़, C इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, सोशल साइंसेज आर आल्सो कॉल्ड एज A हार्ड साइंसेज, B सॉफ्ट साइंसेज, C नेचुरल साइंसेज, D प्योर साइंसेज। तो सोशल साइंसेज को हम सॉफ्ट साइंसेज भी कहते हैं। B इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ए गुड प्रेजेंटेशन मस्ट हैव A एक्सप्लेनेशंस, B एग्जांपल्स, C इंटरेस्टिंग, D सीक्वेंस्ड। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन अगर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है लेकिन ये सीक्वेंस्ड नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ सीक्वेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन में। तो D इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइंटिफिक मेथड मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव मैनेजमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय A फ्रीडरिक W टेलर, B लूथर गिलिक, C इब्राहिम मास्लो एंड D लाइडन रिच। तो इसका राइट आंसर क्या है? A फ्रीडरिक W टेलर। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैड डैश प्रिंसिपल्स, A 2, B 4, C 3, D 5। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? B 4। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स हैं? 4। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर अथॉरिटी इज कॉल्ड A प्लानिंग, B ऑर्गेनाइजिंग, C स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? B ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एक्रोनियम ऑफ पोस्ट कार्ड वाज कॉइन्ड बाय A टेलर, B फेयोल, C गुलिक, D वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C गुलिक। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिग्री टू विच ए कॉमन पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड इज टर्म्ड एज A गोल, B इफेक्टिवनेस, C एफिशिएंसी, D कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? B इफेक्टिवनेस।
आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, करिकुलम रेफर्स टू द मीन्स एंड मटेरियल्स विद विच स्टूडेंट्स अचीव ए सोशल आउटकम्स, बी एक्सरसाइज, सी फाइनेंशियल आउटकम्स, डी एजुकेशनल आउटकम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, डी एजुकेशनल आउटकम्स। कोर्स आउटलाइंस आर इंटेंटेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए ओवरऑल प्लान फॉर कोर्स, बी मेथड ऑफ रीडिंग, सी मेथड ऑफ टीचिंग, डी कंप्लीट एक्सरसाइज। तो जो कोर्स आउटलाइंस होती है ये ओवरऑल प्लान होता है कोर्स का, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज मोडिफिकेशन ऑफ ए एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, बी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, सी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, ए स्टूडेंट इंटरेस्ट, बी ओवरऑल डेवलपमेंट, सी ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, डी ऑल ऑफ अबव। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्टिविटी सेंटर्ड की, इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो गया, बी ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई और सी ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ये जो है ये तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 17 है, द करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम, ए डिज़ाइनिंग, बी इम्प्लीमेंटिंग, सी एवेलुएटिंग, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो करिकुलम की डेवलपमेंट है इसमें डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाती है, एवेलुएशन भी आ जाती है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वैल्यू ऑफ द करिकुलम कैन बी चेक्ड थ्रू। जो करिकुलम की वैल्यू है हम उसको किस तरह चेक कर सकते हैं, ए मेथड ऑफ टीचिंग से, बी डिस्कशन से, सी वैल्यूएशन से, डी टेस्ट से। तो सी इज़ द राइट आंसर, वैल्यूएशन से हम जो है करिकुलम की जो वैल्यू है हम उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद डैश एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ये बच्चे की के किस एस्पेक्ट की डेवलपमेंट का नाम है, ए फिज़िकल उसकी जिस्मानी जो हो गई, बी मेंटल उसकी दिमागी, सी इमोशनल एंड डी मॉरल। तो जो कोग्निटिविज़म है ये जो बच्चे की जो जहनी सलाहियतें हैं इनको उबारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे की जहनी सलाहियतों के ऊपर किस तरह काम किया जाए या बच्चे किस कदर ज़हीन है। इसी तरह जो साइकोमोटर है इसमें बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया जाता है कि किस तरह से इसको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके इसकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं इनको बेहतर बनाया जाए। इसी तरह जो मॉरल डेवलपमेंट है, अगर हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये अफेक्टिव डोमेन में आ जाती है जिसमें हम बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ पर काम करते हैं। तो कोग्निटिविज़म या कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पियाजे सजेस्टेड दैट देयर आर दैश स्टेजेस इन कोग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। पियाजे के मुताबिक कोग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे ने बयान की है ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप लेक्चर नंबर 9 विज़िट कर सकते हैं। बड़े ही आसान अल्फाज में हमने बयान किया है कि पियाजे ने जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बयान की हैं वो कौन कौन सी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स से हमने बयान करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आ जाएगा। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बयान की थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें पहली स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जब बच्चा जो है अपने सेंसिस से काम लेकर सीख रहा होता है। दूसरी प्री ऑपरेशन स्टेज है, ऑपरेशन से पहले की स्टेज। तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये चारों स्टेजेस आप लेक्चर नंबर 9 में विज़िट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अडल्ट ह्यूमन हैज़ डैश बोन्स इन हिज बॉडी। जो अडल्ट होते हैं उनमें जो बोन्स हैं उनकी तादाद क्या होती है। तो ए 321, बी 206, सी 413 एंड डी 1100। तो जो अडल्ट होते हैं जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें बोन्स की तादाद क्या होती है 206। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश प्रेजेंटेड द व्यू दैट प्ले इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग इमेजिनरी पावर ऑफ अ चाइल्ड।
कि ये किसने बयान किया था कि जो प्ले है बच्चे की इमेजिनरी पावर में स्ट्रेंथ लाने में मदद देता है। ए पियाजे, बी फ्रूड, सी रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड डी वाइगॉस्की। तो ये बात की थी पियाजे ने। ए इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है मोटिवेशन हैज़ डैश एलिमेंट्स। मोटिवेशन के कितने एलिमेंट हैं? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी 3। Question number 24 in norm referenced a child's performance is compared to A. members of his group, B. a set standard, C. members of his junior group, D. his own abilities। तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है कि नॉर्म रेफरेंस में जो चाइल्ड की परफॉर्मेंस होती है उसको कंपेयर किया जाता है इसके ग्रुप के मेंबर्स के साथ। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हाइपोथेसिस इज़ A. the statement of the aims of an investigation, B. a statement which serves as a basis for the further investigation, C. a methodical evaluation of research evidence, D. all of above। तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है? B. a statement which serves as a basis for the further investigation। B is the right answer। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है Which scientific method is a top-down approach? A. deductive method, B. induced method, C. hypothesis method, D. pattern method। तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है? A. deductive method। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश इज अ स्टैटिस्टिकल इंडेक्स विच डिस्क्राइब्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स के रिलेशन की बात की गई है कि वो डिग्री या डायरेक्शन क्या कहलाती है। ए रिग्रेशन, बी मीन, सी कोरिलेशन, डी टी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब भी बात की जाएगी काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सी हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डी नन ऑफ अबव। तो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये किस में हम देखते हैं? एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम देखते हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है रिसर्च डैट इज़ डन टू अंडरस्टैंड एंड इवेंट फ्राम द पास्ट इज़ नोन एज। अब यहाँ पे इवेंट फ्रॉम द पास्ट के बारे में बात हो रही है कि ऐसी रिसर्च जिसमें हम किसी चीज़ को समझने के लिए हम पास्ट में जाते हैं, माजी की इवेंट्स में जाते हैं, हम उस रिसर्च को क्या कहते हैं? ए एक्सपेरिमेंट रिसर्च, बी कोरिलेशनल रिसर्च, सी रेप्लिकेशन एंड डी हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का जो अपोजिट है, मुतजाद है, वो क्या है? ए डिपेंडेंट वेरिएबल, बी एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, सी ए कांस्टेंट, डी ए डाटा सेट। तो डियर फॉलोवर्स जैसे कि आप सबको पता है कि वेरिएबल ए वैल्यू डेट वेरीज जो चेंज होती है तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिन लोगों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। इंशाल्लाह एक और पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.